मुने, माता पिता के विचार को सुनकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं कहकर बारंबार परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आदेश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र ही एक समान प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश वही खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार श्री गणेश जी जो कुछ कर रहे थे उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। श्री गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान गणेश की बात सुनकर मां पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब श्री गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर ही थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत से प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान श्री गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तुम पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम पारायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर बोला। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शिव और मां पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। भगवान शिव और मां पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब भगवान शिव और मां पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न श्री गणेश जी बोले। श्री गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों भगवान शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेद और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है
उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर ही प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ होता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री पति ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए। और यदि वह सत्य हो गया है, निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यो कह दीजिए वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भलीभांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वे पार्वती नंदन श्री गणेश इतना कहकर चुप हो गए। वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती भगवान गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। जो बात सही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिनकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उनका सुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिनके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने यह तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को भगवान शिव के उद्योग का पता चला, तब उन पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक श्री गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय भगवान शिव और मां पार्वती जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, श्री गणेश जी को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा श्री गणेश जी उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें श्री गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब श्री गणेश जी अचित्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय श्री नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को बड़ा समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रोच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, जो आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं।